वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, जिस हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जिस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं उसी टेक्निक को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब साइड्स होता है, मेट्रोन का मतलब मेजर होता है, अर्थात तीनों साइड्स का मेजर करना होता है। यानी कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजर करना होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्म बनता है, जिसके हम लोग इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। एंगल यानी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा हमेशा वो कर्ण होता है, हमेशा भुजा वो कर्ण होता है। इस चीज़ को हम लोग सीखें के सामने वाली भुजा है, एंगल सी के सामने वाली भुजा वो लंब कहलाएगा। यानी किसी भी ट्रायंगल में एंगल के ऑपोजिट साइड को लंब कहा जाता है और उसके एडजेसेंट साइड को आधार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग एंगल चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एंगल सी के बारे में समझ गए। अब हम लोग एंगल ए के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एंगल ए, अब इसी प्रकार एंगल ए के ऑपोजिट साइड मेरा BC बन रहा है, BC भुजा। तो BC भुजा जो हमारा यहाँ होगा ये लंब बनेगा, यानी लंब कहलाएगा। और के सामने वाला कोण ये मेरा कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि एंगल सी का ऑपोजिट साइड लंब कहलाएगा और बी तो कर्ण है। अब इसी प्रकार यहाँ हम यहीं से कर सकते थे, लेकिन अलग अलग हम त्रिभुज ड्रॉ करने का मतलब ये है कि इसके सामने का भुजा, इसके सामने ये एंगल के सामने वाली भुजा लंब है, ये एडजेसेंट साइड मेरा यहाँ आधार बन जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एंगल साइड्स बीच का रिलेशन क्या होता है। समझते हैं हम लोग। अगर त्रिभुज में एंगल को घटाया या बढ़ाया जाए तो एंगल कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, अर्थात साइड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी रिलेशन को जानने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वे सारे फॉर्मूले जो सवाल में बार बार प्रयोग होते हैं। फ्रेंड्स, जिनको हिंदी में याद करना हो वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में याद करना हो इंग्लिश में वो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये तो सबको नेचुरली जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन हमें याद रखना पड़ेगा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए इसको लाल बटे काका के याद रखते हैं। यहाँ एल का मतलब होता है लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में याद करने के लिए सेम यहाँ है साइन कोस टेन थीटा, यानी P/H, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर B/H, यानी कहने का मतलब है बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर कह सकते हैं हम लोग P/B, यानी कहने का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेनियस है। इस शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद रख सकते हैं। जो इंग्लिश में याद करना चाहें P/HHB याद रख सकते हैं, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके याद रख सकते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए हुआ और हिंदी वालों के लिए लाल बटे काका के रूप में याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे और इसके त्रिकोणमिति का फलन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम लोग फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है,
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं भागफल संबंध क्या होता है। भागफल संबंध में हम टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में चर्चा करेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। फ्रेंड्स आगे हम लोग अगला स्टेप देखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। थीटा को हम यहाँ रखेंगे और बराबर के ए साइड हम इसको कोसेक थीटा को इस बार करेंगे तो एक के नीचे यहाँ आ जाएगा। चूंकि यहाँ क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यानी गुना में है, तो गुना में कोई भी चीज़ रहता है तो हम है, तो गुना में कोई भी चीज़ रहता है तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा यहाँ इंटू में है तो इधर आके भागम हो जाता है, इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा को हम यहाँ ज्यों त्यों छोड़ेंगे, यहाँ गुना में साइन थीटा तो ये एक के यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर के इस साइड एक के नीचे आ जाएगा साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार आगे हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा को हम जैसे कि पहले में देख चुके उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। ठीक सेक थीटा बराबर हम लोग 1 बटे कॉस थीटा होता है। ठीक आगे हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब हम लोग यहाँ टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा होता है। दोस्तों ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये हमें व्युत्क्रम फार्मूला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी निकाले हुए हैं, जिससे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये व्युत्क्रम फार्मूला भी कहलाता है। अब हम लोग दोस्तों आगे आइडेंटिटीज फार्मूला को देखेंगे, यानी कहने का मतलब बेसिक फार्मूला है। ये हमें त्रिकोणमिति में काफ़ी यूजफुल, काफ़ी मददगार साबित होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के ए साइड आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस में है। ठीक अब हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट चढ़ जाएगा। अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा देख लिया और साइन थीटा भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग ज्यों त्यों यहाँ रखेंगे और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के ही साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर रूट चढ़ जाएगा। दोस्तों NCERT सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको नियमित रूप से हर टॉपिक पे को मैथ का सॉल्यूशन कक्षा 9, 10, 11, 12 का सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा को हम रखेंगे और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के ए साइड लाएंगे, तो यहाँ माइनस बराबर के ए साइड लाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों अब हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट चढ़ाते हैं यानी चढ़ जाएगा, तो हम सेक थीटा बराबर कर सकते हैं वो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हम लोग पढ़ें, फिर सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ें। अब हम लोग फ्रेंड्स टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कहने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर के ए साइड ले जाएंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ से इस लाइन से यहाँ ले जाएंगे तो हमें क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो एक स्टेप यहीं से हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बचता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से 1 हम यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को रखेंगे और यहाँ से 1 को हटाएंगे, यहाँ से हटाने का मतलब है ए बराबर के ए साइड आएगा, तो यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस, जैसा कि हम यहाँ किए हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ किए हुए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब हम टेन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड में पलट के लिख दिए। अब टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड हम पलट के लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा -1 को इधर हम लिख दिए। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा पर जो है इसका हम स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब दोस्तों आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ अब हम लिखेंगे, तो यहाँ माइनस कोट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा, और यहाँ स्क्वायर हटाने के बदले 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर में आ जाएगा। दोस्तों कोसेक स्क्वायर, अब हम लोग ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस थीटा निकाल लिए। अब हम लोग कोट थीटा के बारे में निकालेंगे, कोट थीटा के बारे में निकालेंगे। इसको अगर बराबर की ए साइड ले जाते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब हम लोग यहाँ 1 जो है, हम लोग यहाँ कोट स्क्वायर थीटा को इधर ही, कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे कोस स्क्वायर के थीटा की साइड में। अब 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और इधर बच गया मेरा कोट स्क्वायर थीटा, इधर बच गया मेरा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा इधर हम लिख देंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को इधर ले आए। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा पर है जो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो हमें कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पर रूट अंडर में हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट फार्मूला जो पढ़ेंगे, ये काफ़ी यूज होता है, हमें प्रश्न को हल करने में बार बार मदद करते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे। बस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी दोनों में अंतर है। यहाँ प्लस, यहाँ जहाँ प्लस है प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये दोनों सेम है, एक ही। जैसे एक याद रखेंगे तो हम लोग दोनों को याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस, सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है। दोस्तों आगे हम लोग कोस ए माइनस बी का देखेंगे, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक उसी प्रकार कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। दोस्तों यहाँ जब यहाँ कोस ए माइनस बी हम लोग यहाँ जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे माइनस की जगह हम यहाँ बीच में प्लस रखेंगे, और यहाँ प्लस, जब प्लस वाला का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ बीच में इसके जगह हम माइनस का यूज करेंगे। ये हम लोग कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग प्रश्न बनाने में हम लोग फंस सकते हैं। दोस्तों अब हम टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, टेन ए प्लस बी टेन बराबर क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी। ये चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। उसके बाद सारे जगह यहाँ प्लस है, टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कोट ए माइनस बी का, कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 होता है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये ध्यान में रखेंगे। या जब यहाँ कोट इस प्रकार के फॉर्मूले में क्या होता है कि कोट ए माइनस बी जब यहाँ रहेंगे तो ऊपर में कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 होगा, बटे में कोट बी माइनस कोट ए होगा। जैसा यहाँ रहेगा वैसा यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ कोट बी माइनस कोट ए लिख देंगे। अब देखें कोट ए प्लस बी, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 होता है, बटे में कोट बी प्लस कोट ए हम लोग लिखते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग याद रखेंगे ऐसे कि कोट ए प्लस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटे कोट बी प्लस कोट ए। इस प्रकार हम लोग दोनों कोट ए माइनस बी और कोट ए प्लस बी को याद रखेंगे। चूँकि यहाँ सिर्फ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों में अंतर समझ करके हम लोग, थोड़ा अंतर है, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आने वाले नियमित वीडियोस को आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब
करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी होता है। sin A प्लस बी माइनस बी होता है। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं 2 cos A इंटू साइन बी बराबर sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी होता है। अगला हम लोग देखते हैं cos A 2 cos A इंटू cos B बराबर होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता है। अगला हम लोग देखते हैं 2 sin A इंटू साइन बी बराबर cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है। फ्रेंड्स, NCERT सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 9 एवं कक्षा 10 एवं 11 एवं 12 गणित के सभी प्रश्नों का हल एवं फार्मूले रेगुलर मिलेगा। इसलिए आप NCERT सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।